हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड अपसेट। आज हम लोग इथीरियम को एनालिसिस करेंगे एंड ट्रेड पंच करने का कोशिश करेंगे अगर सेटअप सही बैठा तो। 15 मिनट टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, कल आज सुबह में ट्रम्प का स्पीच था एंड उस स्पीच के बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉल दिखाया। ठीक है, इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा फॉल है। ठीक है, अब ये जो इतना गैप पड़ा हुआ है ना मार्केट में, दिस नीड्स टू बी फिल्ड। ओके, एंड इफ़ यू सी ये फेयर वैल्यू गैप, इतने ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, ये सब तो इम्बैलेंसेज हैं बिकॉज ऑफ दीज स्पीचेस एंड एक्स्ट्रा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसके वजह से ये जो गैप बना है, मार्केट इज ट्राइंग, माइट गो एंड ट्राई टू करेक्ट इट सेल्फ। तो मे बी शायद इस जोन तक आएगा वापस। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे मार्केट में मेरे को अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिख रहा है, समझ रहे हो? एंड ये डाइवर्जेंस अभी जो है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मान लो सपोर्ट, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पर बेसिकली। तो ये मार्केट ने बहुत बार यहाँ से ऑर्डर लिया है एंड ऊपर गया। सो दिस इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक, तो मे बी यहाँ से कुछ इसने सपोर्ट लेके एंड देन मार्केट कैन गो अप। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। ऑल्सो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा खासा था। ठीक है, दिस ट्रेंड लाइन होल्ड्स डेटा फ्रॉम 30th मार्च। ठीक है, सो छोटा मोटा है इसके अंदर डेटा। तो इफ़ यू सी ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ठीक है, और फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए वापस आ सकता है। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक आई एम ट्राइंग टू गेट हेयर। अब आ जाओ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सीधा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वही सेम चीज़ है। मार्केट में करेक्शन होने के लिए, ऑल्दो मार्केट में डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज दिस इज प्योरली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सही चल रहा है अपने हिसाब से, जैसा इसको चलना चाहिए। करेक्ट, तो रैदर मेरे को तो बेयरिश डाइवर्जेंस ही है बुलिश की जगह पे। ठीक है, तो दिस इज दिस इज स्टिल फाइन, बट फॉर अ स्मॉल रिट्रेसमेंट मार्केट कैन गो अप टू दिस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर सकता है, या फिर इस रिट्रेसमेंट में सपोर्ट जा सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक विक बन जाएगा यहाँ पर, सो लिक्विडिटी के जैसा लगेगा देखने में, ऑल्दो इट विल ट्राई टू कवर दिस गैप। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई वॉज इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे गैप दिख नहीं रहा है ऐसा, बट हेयर वी कैन सी अ गुड गैप एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप वही चीज़ आके देखोगे, सो दैट इज़ देयर, है ना। मार्केट का पूरा फ्लो ऐसा है, ऐसा है, बट यहाँ पे मार्केट का फ्लो ऐसा है। ठीक है, 33 पे है, मे भी हो सकता है कि नीचे से और लिक्विडिटी ले। ठीक है, इन पोजीशंस का एग्जिट होगा यहाँ पे कहीं पर। ओके, तो मे बी यहाँ पर आके एंड देन मार्केट एक स्पाइक दे दे ऊपर, एक बड़ा मूव दे देगा। ठीक है, तो इस रैली में आप लोग इनिशिएट कर सकते हो ये। अ, इसका जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो यू विल गेट दैट एक्सेस, और उस पर मैं डालता रहता हूँ ये सारे ट्रेड्स। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा जैसा भी रहेगा, और आगे मिलते हैं जब ट्रेड पंच करेंगे। तो गाइज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी एक लिक्विडिटी लिया है यहाँ से। ठीक है, इसको टैप करके इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के चांसेस दे रहा है। ठीक है, सो मैंने एक अभी ट्रेड पंच किया है, थोड़ा सा कम लिया है मैंने लॉट। ठीक है, मार्केट के व्यूज़ को देख के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अच्छी क्लोजिंग आई है 920 के ऊपर, एंड
this should follow by a good upward direction move. जो मेरा टारगेट है वो 200 ईएमए का रहेगा, ठीक है। तो समवेयर अराउंड इसके आसपास में जो आप देख सकते हो, दिस इज गाइज ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। इफ आई प्लांट दिस हेयर, ये रहा यहाँ पे 42 पॉइंट्स एंड दिस इज, सॉरी, इसको कर देते हैं यहाँ पे, ये है इधर, दिस इज हेयर, ठीक है। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, ये वाला ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और जो जो नहीं हो आप लोग ज्वाइन, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका जो हाफ है, विच इज़ ओवर समवेयर ओवर अराउंड हेयर, इफ आई सी फ्रॉम हेयर टिल, तो ये है टोटल 42 पॉइंट्स, इसका 21 पॉइंट्स, है ना, सही आ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो हाफ है एक बार पहुँचता है तो मैं, ये है हमारा टारगेट वन। ओके, टारगेट वन, एक बार टारगेट वन अचीव होता है गाइस, देन आई विल सिक्योर माय स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, ठीक है। या मे बी लिटिल अबव द कॉस्ट, ताकि मेरा ट्रेडिंग फीस एटलीस्ट कवर अप हो जाए अगर मार्केट नीचे भी आता है बाय एनी hook and crook. But this is my take, guys. So this is a good trade. Let's see what happens. This is I am doing on Delta Exchange. So this is my real running position, guys. ठीक है। तो बहुत छोटा लॉट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है लॉट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल। एंड तो देखते हैं ये कैसा एक्ट करता है, एंड इसको चलने देते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ट्रेड करना है, इस टाइप के ट्रेड पंच करने हैं, मेरा डेल्टा एक्सचेंज का रेफरल लिंक है, उस पर क्लिक करो, आप अपना अकाउंट खोलो, उसमें अपना केवाईसी करो, एंड स्टार्ट डूइंग योर ट्रेडिंग। और इस टाइप के अगर आप लोगों को पोजीशंस और ट्रेड चाहिए तो मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो, एंड मैं शेयर करता रहता हूँ वहाँ पर। सो टिल देन वी विल कम बैक जब इसका टारगेट वन अचीव होगा, देन मैं इसको यहाँ पे वीडियो को भी आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। गाइस, सो मैंने ना अभी ट्रेड से एग्जिट कर दिया है। एग्जिट कुछ ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं डाल रहा था इंस्टाग्राम पे स्टोरी इस पर्टिकुलर ट्रेड का, और स्टोरी डालते डालते ही मार्केट ने ये इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट किया, ठीक है। And this was very tricky at that time, क्योंकि क्या है ना, ये ऊपर से नीचे बार बार आता था, तो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज टेकिंग सम लिक्विडिटी पोजीशंस यहाँ पे, एंड दिस ट्रेड माइट नॉट वर्क। पैनिक की सिचुएशन हो गया था, बिकॉज एट द सेम टाइम एज आई वाज मेकिंग अनदर वीडियो। सो व्हाट आई डिड वाज, जब T1 पे आया था तो आई मूव्ड माय स्टॉप लॉस टू T1 के पास में, एंड फिर उसके बाद जाने ही लग गया था, क्योंकि ये सिंगल कैंडल अगर देख रहे हो कितना बड़ा बना हुआ है। तो दिस वाज द ओनली रीजन, एंड बाय द टाइम इट रीच्ड अबव दिस पर्टिकुलर थिंग, इफ यू सी दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, ये अभी भी वही कर रहा है। ये एक गैप था बहुत बड़ा, सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग राइट नाउ। सो दिस वाज एन एफवीजी, ओके, इफ यू सी दिस, ये वाला जो कैंडल है ना, ये दिस पर्टिकुलर कैंडल इज एन एफवीजी। तो ये इस एफवीजी को अभी क्लीन कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा, तो आई थॉट कि दिस माइट बी अ ट्रैप, बिकॉज ऊपर में काफ़ी सिनेरियोज हुए थे ऐसे। तो मार्केट जब यहाँ पर था एंड T1 पे मेरा पोजीशन था $95 था यहाँ पर, बट मैं उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे लेके चला गया था अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो यहाँ पर आई बुकड अराउंड $158, क्योंकि ये इधर आके फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ था, ठीक है, एट $158 प्रॉफिट। सो दिस इज माई ऑर्डर हिस्ट्री, आई विल शो यू गाइस, ठीक है।
सो $158 का कैश फ्लो है. ओके. एंड 6.69 का मेरा इसमें ये लगा था, तो ऑलमोस्ट $150 समझ के बैठो कि $150 का मेरा प्रॉफिट था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे. तो आई एग्जिटेड दिस. प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा ऑलमोस्ट पूरा मैनेज नहीं हो पाया. दिस इज व्हाट पैनिक डू, राइट? अगर मार्केट को लगातार देखते भी रहोगे ना, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. एंड मार्केट को अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओगे, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम समटाइम्स. बट यू हैव टू चूज योर डीमन, कैसे आप अपना करना चाहते हो इसमें. ठीक है, दिस वाज अ वेरी स्मॉल पोजीशन. सो इतना अच्छा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट ये था 190 190 200 तक चला गया था. एंड देन 235 था. मैं चाह रहा था कि इसको पूरा ऊपर जाने देता, बट ये इतना बड़ा बड़ा विक बना रहा था यहाँ पर. दैट इज व्हाई आई एग्जिटेड इट, बिकॉज आई वाज अनश्योर इफ दिस विल सस्टेन और नॉट. एंड अभी सस्टेनेबिलिटी इतनी दिख नहीं रही है मेरे को, है ना, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ड्रॉप आ गया है. तो दिस वाज द होल लॉजिक ऑफ दिस. इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल भाई बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है सारे रिटेलर्स के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट इट डिड. सो इन शॉर्ट दिस वाज द जेस्ट कि मैंने ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है मैंने इसलिए क्रिएट किया था बिकॉज आई हैड अ बुलिश डाइवर्जेंस विद दिस मूव. ठीक है ना, मेरे को कोई अच्छा इसमें ये नहीं दिख रहा था, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बियरिश ट्रेंड. ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक में बियरिश मूव नहीं है, rather it was bullish. So that is why I took this trade. 1:2 का risk to reward ratio था. Didn't capture the whole profit, but it's not that bad. At least we learned something from this. So if you think, अगर आपको ये वीडियो से कुछ आपने लर्न करा होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, सो दैट यू गेट टू नो एवरी टाइम आई पोस्ट एनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. And share your thoughts on the comment box, so that I get to know what thoughts you guys have regarding my video, or do you have any questions regarding my strategy or anything, and why I use this strategy, so we can always connect on that. So stay tuned guys, and happy trading. We'll meet again.